नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि अच्छे ही होंगे। आइए दोस्तों, आज हम लोग सुदामा चरित के अंतर्गत पहला पद पढ़ेंगे जो कक्षा 8 के सिलेबस में है। तो चलिए इसका अध्ययन कर लेते हैं। शीस पगाना जगतन में प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी और पाहूँ पाना को नहीं सामा। द्वार खड़ो दुज दुर्बल एको रहो चकी सो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। आइए देखिए दोस्तों, इसमें कुछ कठिन शब्द हैं जिसे देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं। देखिए यहाँ शीश माने सिर हो जाएगा, पगा माने पगड़ी, झगा माने होता है कुर्ता हो जाएगा, वस्त्र हो जाएगा, तन माने शरीर, प्रभु माने स्वामी, जाने को आए ना जाने कौन आया हुआ है, बसे माने निवास करता है, के ही ग्रामा मतलब किस गांव में, धोती माने एक वस्त्र होता है, फटी सी कैसी है, फटी है, और क्या है, फटी पुरानी है, दुपटी माने दुमड़ी हुई है, और माने और हो जाएगा, पाए माने पैर हो जाएगा, उपाना का मतलब होता है जूती कह सकते हैं, सामा माने सामर्थ, द्वार माने दरवाजे पर, खड़ो माने खड़ा है, दुज माने ब्राह्मण, दुर्बल माने दुबला पतला कमज़ोर, चकिसो माने आश्चर्यचकित, वसुधा का मतलब होता है संपदा को, अभिरामा माने सुंदर। आगे है दीन दयाल, दीनों पर दया करने वाले, धाम माने घर, बतावत माने बता रहा है, आपनो माने अपना, नाम माने नाम, सुदामा जानते हैं सुदामा जी का नाम। तो आइए अब इसकी देखते हैं हम लोग व्याख्या। तो देखिए इसमें नरोत्तम दास जी लिख रहे हैं, उस समय का वर्णन है जब सुदामा जी अपनी पत्नी के कहने पर भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए उनके नगर द्वारका में जाते हैं। तो द्वारका में जब पहुंचते हैं उनके महल के पास, उनके महल के दरवाजे पर, तो द्वारपाल से कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण से मिलना चाहता हूं। द्वारपाल को विश्वास ही नहीं होता है कि इस तरह का व्यक्ति उनका मित्र हो सकता है। बताते हैं कि श्री कृष्ण मेरे मित्र हैं। फिर जो है कहता है ठीक, द्वारपाल कहता है ठीक है, मैं आपका संदेश श्री कृष्ण के पास भेज रहा हूँ। और वह संदेश बताने के लिए जाता है। वह संदेश बता रहा है, उसी के विषय में वर्णन है, कैसी स्थिति है, कैसी दशा है सुदामा की, वही वह बता रहा है। तो देखिए इस तरह से बता रहा है। वो कह रहा है, शीस पगाना जगतन में प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। लिखता है, वो कहता है कि हे प्रभु, हे दीनों पर दया करने वाले भगवान श्री कृष्ण, एक ऐसा व्यक्ति ना जाने कहाँ रहने वाला है और ना जाने कहाँ निवास करता है, जो यहाँ पर आया हुआ है और वह द्वार पर खड़ा हुआ है। कैसे है उसके विषय में वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि ना तो उसके सिर पर पगड़ी है और ना ही उसके तन पे वस्त्र है, क्योंकि वह इतना गरीब है कि ना तो वह पगड़ी धारण किए हुए है ना तो वस्त्र। और मुझे लगता है कि यह मथुरा का कोई नहीं है, द्वारका का कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ इतने गरीब लोग नहीं हैं। आगे वर्णन करते हुए कहते हैं, धोती फटी सी लटी दुपटी और पाँव पाना को नहीं सामा। कह रहे हैं वह जो धोती पहने हुए है वह बहुत ही फटी पुरानी है, उसमें बहुत सारी लटें पड़ी हुई हैं, और उसे देखकर ऐसे प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि उसके पास इतने पैसे नहीं है, इतनी सामर्थ्य नहीं उसकी कि वह अपने पैरों में पहनने के लिए कोई पनही या जूती या जूता खरीद सके, अर्थात वह बहुत ही गरीब है, दीनहीन है। आगे वर्णन करते हुए द्वारपाल
कह रहा है, बता रहा है। नरोत्तम दास जी लिखे रहे हैं, किस तरह से लिख रहे हैं देखिए। द्वार खड़ो दूजे दुर्बल एको, रहो चकिसो वसुधा भीरामा। वह द्वार पर खड़ा हुआ है और देखने में वह बहुत दुर्बल है, बहुत कमज़ोर है, ब्राह्मण है, और आपके वैभव को देखकर, आपके वैभव का ऐश्वर्य को, ऊंचे ऊंचे महलों को, उनकी सुंदरता को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वह क्या करे क्या ना करे। वह आश्चर्य में पड़ा हुआ है और क्या पूछ रहा है उसके विषय में वर्णन करते हुए लिखा गया है। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। हे प्रभु, वह दीनों पर दया करने वाले आपका नाम पूछ रहा है, आपके घर का पता पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। इस तरह का वर्णन इस पद में किया गया है। फिर से एक बार देख लेते हैं। कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति, ऐसा ब्राह्मण दुबला पतला सा दरवाजे पर आया हुआ है, जिसके सिर पे ना तो पगड़ी है और ना तन पे कुर्ता है, ना जाने कहाँ का रहने वाला है और किस गांव में वह निवास करता है, ना जाने कौन ऐसा आया हुआ है। कह रहे हैं वह जो धोती पहने हुए है, उसकी धोती फटी हुई है, बहुत दुमड़ी है, बहुत गंदी है, और उसके पैरों में जूती भी नहीं है। मुझे तो ऐसे प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि पनही या जूता खरीदने भर की उसकी सामर्थ्य नहीं है। इस प्रकार का दुर्बल दीनहीन ब्राह्मण दरवाजे पर खड़ा है। आपके वैभव को, आपके ऐश्वर्य को, आपके महल की सुंदरता को देखकर वह आश्चर्यचकित हो रहा है और आपके घर का पता पूछ रहा है, अपना नाम वह सुदामा बता रहा है। इस तरह का वर्णन इस पद में किया गया है। अब यहाँ देखेंगे आप तो भाषा ब्रज है, शैली जो है वह प्रबंधात्मक है, और यहाँ पर अलंकार आप देखेंगे तो अनुप्रास अलंकार है, यहाँ रस देखेंगे तो करुण रस है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।